with the divine feet of माँ सरस्वती bless you all my dear student। आप लोगों को खूब ढेर सारा आशीर्वाद सरस्वती माँ जी की तरफ से। जितने भी चेयरपर्सन हैं आप लोगों को प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ। इट मीन्स आई एम आल्सो ए स्टूडेंट, है ना। एवरीबडी हैज़ ए स्टूडेंट, बट सम ऑफ देम फील दैट कि आई एम रियली लर्निंग फेज। तो हम भी उसी में से हैं, हम भी सीख रहे हैं। जस्ट आई हैव completed something else in our society. That's why some person, important person like Sri Krishna sir has also called to me और ये रिस्पेक्ट मिला। थैंक यू सो मच सर। Among your all talking, मैं यही कहूँगा कि आप जैसे हीरे मुझे हीरा समझे। थैंक यू फॉर दिस डायमंड वर्ड। बट ये है कि हम भी उसी तरह से ही समझ रहे हैं कि ऐसे ही एक खानों से मुझे भी आपके जैसा कोई हीरा मिला है ना सर। तो मैं भी वही समझता हूँ। तो सभी अभिभावक को मेरा पुनः प्रणाम। और बाय प्रोफेशन तो मैं कहूँगा कि टीचर ही हूँ, प्रोफेसर हूँ। मैंने बड़े बच्चों में जब आप जब 10+2 कर लेंगे, जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को मैंने देखा है, हैंडल किया है। बट आपके लेवल पे भी मैं 3 चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूँ जो कि हमारे कृष्णा सर के गुरुजी सबसे पहले ही पॉइंट रखे कि व्हाट इज़ योर एम, है ना। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड योर एम। विदाउट एम कुछ नहीं होगा। आप ट्रेन से आप जाना है रेलवे स्टेशन, मऊ जंक्शन देख रहे हैं ना आप लोग। अच्छा, करीब का कोई प्लेटफॉर्म देख रहे हैं? बोलिए, आर यू नॉट कन्वर्सेशन विद मी? अगर आप लोग नहीं बोलेंगे कैसे मैं जानूंगा? हाँ, मान लेते हैं कि मऊ जंक्शन सब लोग देखे हैं ना, मैं देखा हूँ इसलिए मैं जान रहा हूँ। ठीक है, मैं मऊ से आया हूँ तो मऊ जंक्शन है। आप गए, सपोज दैट कि आपको जब काउंटर पे जब आपका नंबर आया, देयर आर लॉट ऑफ क्यूज, लाइन बने हुए हैं। वरना आपका जब नंबर आया, खिड़की पे गए तो आप बताएंगे नहीं कि हमें कहाँ जाना, तो कैसे टिकट मिलेगा? पॉसिबल है सर? थोड़ा सा आप साइड हो जाए ना तो बच्चों से कन्वर्सेशन। हाँ, मतलब पॉसिबल है बेटा, नहीं संभव है ना। जब आप क्लियर ही नहीं है तो संभव क्या है? मैं तो ये कहूँगा कि आप स्पॉइल हो जाएंगे। जैसे कि किसी सर ने बोला है कि आप लाख में धावी रहें, आपका वो जो जब सेट ऑफ व्यूज नहीं रहेगा तो वो स्पॉइल हो जाएगा। तो स्पॉइल नहीं करना है। फर्स्ट यू हैव टू सेट योर गोल्स। आर यू गॉट इट? आप लोग को मिला जो मैं बताया? सेकंड, परसेप्शन। केवल 3 चीजों में बात करना चाहूंगा, समय वास्तव में मेरे लिए भी बहुत कम है। तो परसेप्शन, मैंने फर्स्ट आपको बात किया कि आप एक गोल सेट करिए। देखिए, टारगेट और गोल में बस यही फर्क होता है, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करके गोल मिलता है। आर यू गॉट इट? छोटे छोटे टारगेट। हाई स्कूल पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, ग्रेजुएशन पास कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लिए, पीएचडी कर लिए। दीज ऑल आर योर टारगेट, नॉट गोल। गोल व्हाट? गोल क्या है बेटा? Become a successful personality. Become a successful personality in your society. Become a successful woman in all women's era. Become a successful leader with the serve and helping of the India's like country. मिला ना? ये है। अब आपको जो छोटे छोटे गोल्स निर्धारित किए हैं उनको कैसे प्राप्त करना है, खूब मन से उसका मनन मंथन करिए। वो रिजल्ट आप ही निकाल देंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ परसेप्शन, ऑन द बिहाफ ऑफ परसेप्शन, नॉट फॉर योर कलीग, नॉट फॉर योर फ्रेंड, नॉट फॉर योर कोई भी नहीं। परसेप्शन, आपका परसेप्शन क्या है? अगर राइट वे में होगा, परसेप्शन का मतलब बस छोटा सा 2 लाइन, व्हाट यू हैव टू परसीव दैट इज योर परसेप्शन। जो आप देखते हैं वही परसेप्शन है। अभी हमारे गुरुजी ने कहा लॉट्स ऑफ थॉट कम्स इन योर माइंड इन 24 आवर्स। साइंस बोल रहा है 56,000 के विचार आते हैं 24 घंटे में हमारे दिमाग में। 56,000 सुने हैं ना आप लोग? पढ़े हैं? अच्छा, नहीं पढ़े गूगल में कर लीजिए। ठीक है, तो 56,000 विचारों को क्या कंट्रोल किया जा सकता है? वही एंसेंट पीरियड में जाना होगा, व्हेन द सेंट्स सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, और वो ध्यान लगाएगा कि हे प्रभु माला जपेगा, तब 56,000 विचारों को कंट्रोल कर पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग के लिए भी वही पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अब 56,000 में क्या सोचें? उसमें से कुछ माला अपने लिए गुन लीजिए।
जैसे योर फैमिली, योर फ्रेंड या मदर फादर या जो भी है गुरु, और आपका एम, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, आपका अचीवमेंट्स, इनको माला बना लीजिए। आपका हेल्थ आल्सो, आपको हेल्दी भी रहना है, वरना तो पहले ही कहावत है, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये मैंने नहीं कहा, मेरे भी गुरु जी मुझको बताया है। तो स्वस्थ होना ज़्यादा जरूरी, तो उसमें भी आप हेल्थ को भी इंक्लूड कर लीजिए। अब ये 3, 4, 5, 6 सेट्स न्यूरॉन्स हो गए आपके पास। अब क्या है, ये 56,000 जो विचार आते हैं ना, इसी 7-8 में कन्वर्ट कर दीजिए। यही आपका परसेप्शन बनाएगा और कुछ नहीं, ये आपका परसेप्शन बनाएगा। कैसे परसेप्शन बनाएगा? सपोज दैट कि आप अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने जॉब के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। अब जब इसी पे आप रिकरिंग करेंगे ना, बार बार सोचेंगे, 2000 अकाउंट बैंक में जमा करेंगे, 12 महीने में 24,000 नहीं मिलेगा, 25,000 मिलेगा। हाउ मच यू गॉट? 25,000 ऑन द डिपॉजिट ऑफ 2,000 पर मंथ। गलत तो नहीं बोले ना? आप लोग पापा से पूछिएगा, मम्मी से पूछिएगा, पापा मम्मी क्या मैं 2,000 अगर मैं हर महीने डिपॉजिट करूं तो एक साल में क्या बैंक वाला 24,000 ही देगा? वो कहेंगे नहीं बेटा 25,000 देगा। एनीवे 25, 26, 27 जो भी दे, लेकिन आपको जब रिकरिंग करेंगे ना तो समथिंग यू गॉट मोर देन, वो क्या पाएंगे? कुछ ज़्यादा पाएंगे। तो इसीलिए आपको उस चीज़ के बारे में रिकरिंग करना है जो आपका कैरियर, फ्यूचर, पर्सपेक्टिव्स में काम आए। ये है परसेप्शन। एटीट्यूड, परसेप्शन का एक छोटा सा एग्जांपल दे दें। मिकी माउस का एक एग्जांपल है, डिज्नी वर्ल्ड का आपने नाम सुने? एक व्यक्ति थे जो डिज्नी चैनल, आपको मूविंग चैनल आता था जिसमें कि चूहे का कार्टून था, कुछ याद आया? अच्छा, न्यू जनरेशन है, हम लोग ओल्ड जनरेशन है ना बेटा, हम लोग 80 के दशक वाले हैं, तो हम लोग देखे हैं। खैर एनीवे, ये मोशन पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। डिज्नी जो है ना, ये मोशन पिक्चर बनाते हैं। वो दिवालिया घोषित हो गए। मतलब दिवालिया का मतलब वो कंपनी उनकी बहुत बेकार चली गई और वो कई बार ट्राई की। वो क्या थे? डायरेक्टर थे। किसके डायरेक्टर थे? मोशन पिक्चर के। जब उनकी कंपनी बैठ गई तो वो एज ए एक्टर के रूप में कि मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, मैं कार्टूनिस्ट हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ, इस तरह से मैं काम करना चाहता हूँ। कई जगह उन्होंने इंटरव्यू दिया, काफ़ी इंटरव्यू गए लेकिन फेल हो गए, थक हार गए, सब कुछ बंद कर दिए। लास्ट में सिटिंग इन ऑन द चेयर एंड अपना वो जो है कि टेक ए कप ऑफ टी और वो लिए थे और जस्ट वो एंजॉय कर रहे थे कि लास्ट मोमेंट है इस घर में, इस मकान में, इस बिल्डिंग में, वॉट एवर दे थिंक कि अब तो हमको यहाँ से बढ़िया बिस्तर बांध देना, अब चल देना है। तब तक वो ब्रेड रखे थे, उन बगल से एक चूहा आया, उनके ब्रेड को पिक कर लिया, उठा लिया और वो अपने जो 2 पैरों पे खड़े होके, जिस तरह से चूहा, जिस तरह से गिलहरी, आप लोग देखें ना कैसे खाती हैं, 2 पैरों पे लेके खाती हैं, तो वैसे ही वो तार पे स्टाइल से ऐसे चल रही थी, मोशन कर रही थी और वो खा रही थी उसको। उसके बाद से वो वेट करते रहे। उसके बाद से जस्ट वो आई और इनके कॉफ़ी में एक डिप भी मार दी। मतलब वो इंटरेस्ट ली उसको, सोची कोई नहीं है, ये तो साइलेंट होके बस देख रहे थे और इनको अंदर ही अंदर क्या फीलिंग हो रहा था कि वो इंटरटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरटेन कर रहे हैं। एक चूहा, एक मोशन चल रहा है, एक मूवी चल रही है और ये इंटरटेन कर रहे हैं। जैसे दो छोटे जानवर, बच्चे, ये डॉगी के बच्चे, 2 छोटे बच्चे आपस में जब घूमते फिरते हैं तो अच्छा लगते हैं ना, तो वैसे ही सेम एज ए इनको इंटरटेन हो रहा, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसको, अब देखिए यहीं पे आता है परसेप्शन। वो इसको कहाँ पे देखे? वो इसको देखे कि जो मुझे आनंद अभी आया, जो मजा मुझे आया, जो मुझे फीलिंग अच्छी हुई इन वर्थ सिचुएशन, दे हैव टू ऑल बैंकरप्ट। वो दिवालिया हो चुके थे इन वर्थ सिचुएशन व्हेन दे हैव टू फील दैट, अरे यार क्या गजब का हमको इंटरटेन कराया, मेरा मन प्रसन्न हो गया। उस सिचुएशन में भी उन्होंने जब वो सोचा, उनका परसेप्शन यहीं पे देखिए बेटा, उनका परसेप्शन ये था कि क्या मैं इस मोशन, इस पिक्चर को पिक्चराइज्ड करके हम अगर दुनिया में ला दें तो दे बिकम सक्सेसफुल पर्सनैलिटी ऑन द मोशन पिक्चर। दैट नेम इज डिज्नी, वर्ल्ड डिज्नी के नाम से जाना गया इन द यूएसए, देन चाइना डिज्नी, देन पाकिस्तान डिज्नी, इंडिया डिज्नी, बहुत से डिज्नी बन गए। लेकिन फर्स्ट उन्होंने प्रायोरिटी सेट किए। ये है आपका परसेप्शन। अब एटीट्यूड लास्ट, उसके बाद से वाइंड अप। अब एटीट्यूड कैसा बेटा? एटीट्यूड में कुछ जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनके जब बुक्स को पढ़ा गया, उनको जब थ्योरीज को देखा गया, उनके लाइफ स्टाइल को देखा गया, तो दे हैव ए सेट पैटर्न ऑफ द पर्सनालिटी।
उनको में एटीट्यूड्स में ऐसा कुछ पाया गया कि जो कि किसी में कम पाया गया, आप और उनके में ज़्यादा पाया गया। जैसे प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है? एक्टिव तो सब लोग सुनेंगे, अरे हमारे भैया बहुत एक्टिव है, अरे बहनी तू तो बहुत एक्टिव हो। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन ना, इस तरह से बातें होती है ना कि अरे वो बहुत एक्टिव है, वो तो मेरी फ्रेंड बहुत एक्टिव है, या जो भी एक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव? हिंदी में प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल प्रभाव। गॉट इट? यू हैव टू फील गुड इन द वर्स्ट सिचुएशन। यही एकमात्र आपका एक सहारा है जो उन सक्सेस पर्सनालिटी में पाया गया था। उन सक्सेस पर्सनालिटी में वर्थ सर, सब लोग जितने भी पेरेंट होंगे ना, इस बात को अपने से को रिलेट करिए। हार जाते हैं, थक जाते हैं, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे छोड़ो अब हो गया, अरे कितना जीना ही, अरे कौ को लेकर हम सर कृष्णा सर, हम राइट। तो फीलिंग ये आती है कि बस अब हो गया, लेकिन बस नहीं। इन वर्थ सिचुएशन व्हाट यू थिंक अबाउट हाउ टू डेवलप, हाउ टू ग्रो इन दैट सिचुएशन, यही आपका प्रोएक्टिवनेस है। सिनर्जी उनके में पाया गया, बहुत नॉर्मल थे, मेल जोल अच्छा से मेल भाव करके रहते थे, गुस्सा नहीं आता था। गुस्सा मेरे में भी आता है, दिस इज वेरी डिमेरिट, लिसनिंग केयरफुली ऑल स्टूडेंट, ये वास्तव में गलत चीज़ है, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सिनर्जी, वो मेल जोल मेल भाव, बहुत सिंपल सिटी में रहना पसंद करते थे। आप जाएंगे उनसे मिलने, वो चाय भी बना देंगे आपके। सिनर्जी उनके में था, प्रोएक्टिवनेस हो गया, सिनर्जी हो गया, और सेट ऑफ सर्टन पैटर्न्स पे चलते थे, यानी कि जो टारगेट सेट कर देते थे उसी पैटर्न पे चलते थे। वो कभी इफ बट नहीं, उनको नो कहने में बिल्कुल हिचक नहीं होती थी। हम लोग ना कहने में कितना सोचते हैं, अपना वजूद, अपना विचार, अपना संबंध सबको ताक पे रखते हैं, तब ना कह पाते हैं। चुटकियों में वो लोग, ऐसे लोग ना बोलते हैं, जो नहीं उनके मतलब उनके पैटर्न पे जो नहीं है वो ना बोलेंगे, सॉरी। ऐसे ही कुछ पर्सनालिटीज हैं, अपने सोल के प्रति वो बड़ा वफादार थे। सोल मतलब आत्मा, सोल का मतलब आत्मा ही है, लेकिन आत्मा से इसको नहीं जोड़ेंगे। सोल के प्रति लगाव का मतलब कि अपनों के प्रति लगाव। सोल अपना ही है, अपनों के प्रति लगाव। अपने में कौन आएगा? उन्होंने क्लियर किया है कि बुक्स में है कि सक्सेसफुल लाइफ के वंडरफुल कुछ थिंग्स में ये भी मेंशन किया गया है कि अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपने मदर फादर, अपने फ्रेंड, अपने गुरु, अपनों के प्रति हमेशा मतलब वफादार रहें, ईमानदारी रखें। आपको पहला सेट ऑफ टारगेट मैं एकेडमिक सेशन में स्टार्ट करता हूं जब अपने बच्चों के, मेरा चौथा साल है, तो फर्स्ट सितंबर 2021 में मैंने स्कूल को इस्टेब्लिश किया था। जब एडमिशन होता है नए बच्चों का, तो फर्स्ट टारगेट उसको यही देता हूँ, व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर एम, व्हाट इज़ योर टारगेट। आप जो समझते हो, क्योंकि नया बच्चा को क्या मैं बताऊँगा क्या है, लेकिन जो समझता है वही बना के लाइए, और उसके फ़ोटो पे अपना फ़ोटो लगा के लेके आइए, बस चेहरा वही अपने घर के सामने रखिए। आप लोग भी आज से ये करिएगा, ये फ़ायदा देता है। आज तो नहीं, लेकिन कल के डेट में आपको पता चलेगा। जब आप किसी चीज़ को, नेचर, आपने जो भी सोचा है ना, यूपीएससी करना, अभी मैम ने बताया यूपीएससी करना, या जो भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग, आप लोग जो भी थिंकिंग कर रहे हैं ना, जितना भी आपका माइंडसेट है, आप लोग वहीं तक सोच पा रहे हैं जहाँ तक आप लोग देखे हैं और किए हैं। बियॉन्ड है, इसके भी बियॉन्ड है। बहुत सारा यूनिवर्स में चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जान पा रहे हैं, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है सेट योर टारगेट, सेट योर गोल, जो भी आप उसको समझ लें। इसके बिना आगे नहीं बढ़ना है, आपको करना ही करना है, आज ही करना है। उसके बाद से आप अपना परसेप्शन चेंज करिए, पॉजिटिव परसेप्शन, और दूसरा एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड का एक छोटा सा एग्जांपल देन फाइंड आउट। थॉमस अल्वा एडिसन, जो पंखा चला रहे हैं हमारे, लाइट साथ जली हुई है, एडिसन का नाम सुने हैं आप लोग ना? कौन थे? आविष्कार जनक थे किसके? बल्ब के, ठीक है। तो बल्ब हमारे यहाँ चल रहा है। अब ये क्या हुआ कि ये बिल्कुल एकदम अपने अचीवमेंट्स पे थे, जितने भी रिसर्च थे, इनके रिसर्च लैब में सब कुछ फिट था, अचीवमेंट्स प्राप्त करने वाले थे। सडनली आग लग गया उसमें,
और ये सही घटना है, गूगल में डाल के देखिएगा कि व्हेन मतलब बर्निंग फायर इज ऑन इन एडिसन्स लेबोरेटरीज, आपको आ जाएगा। उनके लैब में आग लग गया, एकदम परेशान हो गए, तुरंत उनका वो फ़ोन किए घर पे कि जो है कि बेटा कहाँ पे हो, तो वो कहे कि पापा यहीं पे हो। कहे मम्मी को फ़ोन दो, मम्मी को फ़ोन, क्यों पापा, क्यों मम्मी को फ़ोन देना है? तो कहे कि अरे यहाँ पे आग लगा है, तुम्हारी मम्मी इतना बड़ा आग तो कभी देखी नहीं होगी। She has never seen such type of ashes, राख ऐसा नहीं देखी होगी, आग फायर ऐसा नहीं देखी होगी, बुलाओ जरा दिखा दे। आई उनकी धर्म पत्नी, उसके बाद से क्या हुआ कि देखी और तुरंत बेहोश हो गया, ये क्या हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्या डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो। ऊपर की तरफ देखे, उनका हाथ पकड़े, ऊपर की तरफ देखे, क्या थैंक्स गॉड, मेरे सारे असफल प्रयास खत्म हो गए। Right now I am starting for new journey. Within 10 days I have complete all laboratories, my finished research work. Within 10 days, ये है आपका एटीट्यूड। विषम परिस्थितियों में भी संकुल का प्रभाव आप रखें। Within 10 days, 10 days नहीं, 10 मंथ ले लीजिए, 10 वीक ले लीजिए, 10 ईयर्स ले लीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप बिल्कुल 10 आवर्स ले लीजिए, 10 मिनट्स लीजिए, नहीं। You have to take your own time and achieve your goal.